इसमें कहीं कोई त्रुटि हो नहीं सकती। और अभी एक जो चीज जिसका जिक्र किया खड़ियाल साहब ने, वो भी मैं क्लियर कर दूं कि कहीं किसी जगह पर वोट ज्यादा पड़ गए। इलेक्शन कमीशन ने यह माना है कि कई बार मानवीय भूल से ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो ईवीएम मशीनें होती हैं उनमें कई बार मॉक ड्रिल्स की जाती हैं कोई भी इलेक्शन करने से पहले, और कई बार उस मॉक पोल के अंदर जो भी डेटा मशीन में इकट्ठा होता है, अगर उसको डिलीट ना किया गया हो किसी ह्यूमन एरर की वजह से, तो बाद में वोटों के मिलान में ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन वो प्योरली ह्यूमन एरर होगा। अब बात रही जो बात उन्होंने कही, विश्वसनीयता का सवाल है, क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन इस बात को मान लेता, देश की सारी वीवीपैट पर्चियां नहीं गिनता। प्रेम शुक्ला जी। देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन को निर्णय लेना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन वो बार बार कह रहे थे बीजेपी नहीं करने देती, बीजेपी नहीं कर रही है। यह तो जो है कांग्रेस का, बीजेपी ने कैसे रोक दिया भाई? दरअसल क्या है, इनका संकट है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही पहली बार ऐसा हुआ है कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति में जो है विपक्ष के लोगों को भी शामिल किया जा रहा है। इसके पहले जो निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त नियुक्त होते थे या निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होते थे, वो तो नवीन चावला का तो केस आपको याद है ना, कि तमाम सांसदों ने लिखकर दिया था कि संजय गांधी के दोस्त आपातकाल के खलनायक नवीन चावला को निर्वाचन आयुक्त ना नियुक्त किया जाए, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी ने उनको निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया था। याद है ना, उनके आदेश पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया था। दरअसल क्या है, इनको प्रॉब्लम ऐसा है कि कांग्रेस के समझ में अभी कितना झूठ बोलते हैं लोग। अभी हर्षप्रीत खड़ियाल कह रहे थे कि जो है वो लालकृष्ण आडवाणी जी ने ये कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव करो। साहब कृपा करके उसको ठीक से समझ लीजिए। आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने और जीवीएल नरसिंह राव ने उस समय यही कहा था कि इलेक्शन कमीशन की जो ईवीएम मशीन है उसके साथ वीवीपैट को जोड़ा जाए। और आपने 2004, 2009 के और 2010 में भी जब इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई तो कांग्रेस वीवीपैट जोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वीवीपैट जो है 2014 के चुनाव से जुड़ना प्रारंभ हुआ, तो वीवीपैट जो पारदर्शी व्यवस्था आई, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के समानांतर आई। यह जो है कांग्रेस के जमाने में नहीं आई। और ये ईवीएम मशीन लाई जानी चाहिए, ये 1977 में आप ही का प्रस्ताव था, वो भी आपातकाल के जमाने में। 1982 में बिना पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में किसी प्रकार का संशोधन किए आपने केरल के एक असेंबली इलेक्शन में ईवीएम का प्रयोग कर दिया था। कालांतर में सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि आपने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन नहीं किया था, इसलिए उस इलेक्शन को खारिज कर दिया था। तो भाई साहब, अब ईवीएम पे वीवीपैट 2004, 2009 लगातार 2 चुनाव में वीवीपैट का प्रबंधन, वीवीपैट का इंतजाम नहीं हुआ और उसका प्रयोग नहीं हुआ। आज वीवीपैट का जो प्रयोग भी होता है, उस वीवीपैट के प्रयोग में जैसा कि आदरणीय सौरभ जी ने बताया कि वो 5 किसी भी असेंबली सेगमेंट में से किसी भी जगह से रैंडमली वीवीपैट का मिलान कर लिया जाता है। तो पारदर्शिता की का जो प्रस्ताव है उसको तो स्वीकारा जा चुका है। अब आगे आपका जो प्रस्ताव वो इलेक्शन कमीशन को स्वीकारना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेन देन है? जिस तरह से कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और जो कांग्रेस का की बात रखने का जितना अधिकार है, उतना ही भाजपा को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। और आपने तो टीएन सेशन के पहले से और टीएन सेशन के बाद भी आपने जितने निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए, इसका मतलब सब बेईमान थे। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त में तो कालांतर में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री भी बनाया गया। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति पर आते हैं हम लोग। प्रेम शुक्ला जी, एक चीज जो आपने भी बताई, क्योंकि ये तर्क हम लोग बार बार सुनते हैं, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग बार बार ये बताते थे कि भाई ईवीएम पर सवाल खड़े करने वाले तो सबसे पहले भाजपा के नेता थे, उसमें जीवीएल नरसिम्हा राव का नाम बार बार लिया जाता था। आप कह रहे हैं कि आपने ईवीएम पर कभी सवाल नहीं उठाया, आपने कहा कि इसमें वीवीपैट जोड़ो की बात की थी। अच्छा, उसकी, हाँ, वो पारदर्शिता की बात थी कि ईवीएम की पारदर्शिता जो है स्पष्ट हो। ठीक है। आज आप जो है आपने वोट डाला है, वो आप देख सकते हैं कि वोट आपको ही पड़ा है कि किसी और को, आप जिसको देना चाहते हैं उसी को पड़ा है या किसी और को पड़ा है, और वो 7 सेकंड तक विजिबल है। और कालांतर में किसी भी कभी रैंडमली जो है कोई भी ईवीएम मशीन को चेक का काउंट हो जाता है बाद में। अच्छा, ठीक है। 5 असेंबली सेगमेंट्स में अगर लोकसभा चुनाव है और अगर असेंबली इलेक्शन है तो अलग अलग बूथों का जो है किया जा सकता है। ये तो इलेक्शन कमीशन को तय करने दीजिए ना। आप 100% काउंटिंग के खिलाफ है, ये बता दीजिए बस। हमने कहा मुखालफत की, हमने कब मुखालफत कर दी? हमने कहा इलेक्शन कमीशन को निर्णय लेने दीजिए। फेवर में
फेवर में है। आप जो हैं, आप इलेक्शन कमीशन को निर्णय लेने दीजिए। फेवर में हमको है कि इलेक्शन against कमीशन है? का पर विश्वास है, हम आपकी तरह सर्वोच्च न्यायालय पर अविश्वास नहीं। फेवर में है कि अगेंस्ट है? हम पारदर्शिता के पक्ष में हैं, तो वो तो हम 100% पारदर्शिता के काउंटिंग पक्ष से में होगी। हैं। वो तो हम 100% पारदर्शिता काउंटिंग होनी से चाहिए, होगी। लीक प्रूफ होना चाहिए। वो तो 100% पारदर्शिता और काउंटिंग से लीक क्यों है? 100% से क्यों होगी? रैंडम से क्यों नहीं होगी? रैंडम से क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो रैंडम है रैंडम साहब। काउंटिंग से क्यों 100% नहीं से होगी? दिक्कत क्या है? 100% से दिक्कत क्या है बताइए? लीजिए, तो रैंडम में कैसे प्रॉब्लम हो सकता है? मैं कह रहा हूँ रैंडम से क्यों नहीं हो 100% सकती होगी है? तो अब वोटर्स सोनिया को गांधी जो assurance कहेंगी तो वही होगी। कानून इस देश का नहीं होगा ना मित्र। अगर 100% ये होगी तो मुसोलिनी वोटरों को मुसोलिनी assurance का तो राज होगी। नहीं है ना कि मुसोलिनी उसके की खिलाफ भांजी है जो तो कह कह देगी दीजिए। वही होगा। अच्छा चले आप एक मिनट, खिलाफ है ना फिर? अच्छा ठीक है। वो खिलाफ है ना, इलेक्शन फिर ये कमीशन बता को तय दीजिए। करने दीजिए। ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन तय करेगा। हम कहाँ आप खिलाफ आपकी हैं? मांग भी इलेक्शन नहीं, कमीशन आप से ही आप है। लोग अच्छा एक वीवीपैट के सेकंड, खिलाफ आप थे ना? एक आध सोनिया गांधी बेईमानी कर एक रही दो थी ना, यही तथ्य आप और कह रहे हैं। दर्शकों को आप जानना वीवीपैट चाहिए के कि खिलाफ 2010 में जब थे ईवीएम की तो आप बहस जो बेईमान है थे। ये कितनी बुनियाद, इसकी बुनियाद जो है वो कितनी हल्की या मतलब कितनी सोनिया गांधी मजबूत है? चोर थी, बेईमान थी, ये कह रहे हैं आप? अरे, 420 अरे, के मुकदमे में थी। अच्छा, 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 अच्छा। तब भी 420 कर रही थी सोनिया अरे गांधी। एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी, ऐसा कह रहे अर्शप्रीत हैं जी आप? प्लीज 420 सोनिया वन गांधी की सेकंड, एक सेकंड, 420 एक सेकंड, एक सेकंड। 2009 आप दोनों में ने बोल दिया। 420 कर गई अब मैं सोनिया जाऊंगा गांधी।